अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों साथ साथ होते हैं। एक श्वास अथवा एक सांस का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। क्या आप अपनी श्वसन दर का पता लगाना चाहेंगे? सबसे पहले आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते और कितनी बार बाहर निकालते हैं। यही क्रिया आप दौड़ने के बाद भी कर सकते हैं। आप देखेंगे दौड़ने के बाद आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है। एक वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने पर श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम दौड़ते या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम तेजी से श्वसन करने लगते हैं। तेज तेज सांस लेने से हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे हमारे भोजन के विखंडन की दर भी बढ़ती है और हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। फास्ट ब्रीथ मीन्स मोर ऑक्सीजन टू आवर बॉडी। प्यारे बच्चों, जब हमें नींद आती है या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हम उन्नीदे होते हैं, सुस्त होते हैं, तो हमारी श्वसन दर कम होती जाती है और हमारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसलिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए हम जम्हाई लेते हैं। ज़्यादा वायु अर्थात ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा एनर्जी। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं हम दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं और इन कार्यों में किस कार्य के दौरान हमारी सांस लेने की दर, ब्रीदिंग रेट, श्वसन दर सबसे कम और सबसे अधिक होगी। ये आप एक एक करके अरेंज करेंगे, क्रम में लगाएंगे। जैसे हम कपड़े धो रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ना, बिस्तर पर सोना, टहलना, दौड़ना। इन कार्यों में किस कार्य के दौरान हमारी सांस लेने की दर, ब्रीदिंग रेट, श्वसन दर सबसे कम और सबसे अधिक होगी, ये आप एक एक करके अरेंज करेंगे, क्रम में लगाएंगे। प्यारे बच्चों, आओ अब हम जानें हम श्वास कैसे लेते हैं। हाउ डू वी ब्रीद? हम अपने नथुनों यानी नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासागुहा में चली जाती है। नासागुहा से यह वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। We take in air through our nostrils. When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. From the nasal cavity, the air reaches our lungs through the windpipe. बच्चों, आप तो जानते ही हैं फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, यानी छाती में होते हैं। वक्ष गुहा पीछे से पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशिया परत, जिसे हम डायाफ्राम या मध्यपट कहते हैं, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति दोनों सम्मिलित होती हैं। Lungs are present in the chest cavity.
This cavity is surrounded by ribs on the sides. A large muscular seat called diaphragm forms the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of diaphragm and the rib cage both. ये है मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती हैं, यानी फेफड़े वायु से भर जाते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन ribs move up and outwards and diaphragm moves down. This movement increases space in our chest cavity and air rushes into the lungs. The lungs get filled with air. उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। While diaphragm moves up to its former position, this reduces the size of the chest cavity and air is pushed out of the lungs. बच्चों, हमारी आसपास की वायु में, हवा में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, धुआं, परागकण आदि होते हैं। जब हम सांस लेते हैं, अंतः श्वसन करते हैं, तो ये कण हमारी नासागुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसे कण नासागुहा के पार चले जाते हैं। तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। जोर से छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। The air around us has various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollens, etc. When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. However, sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity. This may irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and a dust-free clean air enters in our body. सभी लोग सावधानी बरतें। जब हम छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतःश्वसन के समय ग्रहण ना कर लिया जाए। प्लीज टेक केयर व्हेन यू स्नीज। यू शुड कवर योर नोज so that the foreign particles you expel are not inhaled by other persons. धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है, इससे हमें अवश्य बचना चाहिए। Smoking damages lungs. Smoking is also linked to cancer. It must be avoided.